हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास में जो कि चोल, चालुक्य और पल्लव से संबंधित है, उसके अन्य 50 क्वेश्चन आंसर को करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? पहला है वाणभट्टकृत हर्षचरित, दूसरा है हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और चौथा है वेनसोंग यात्रा विवरण जो उन्होंने किया था। कूट के आधार पर यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुलकेशिन का द्वितीय ऐहोल अभिलेख है और वेनसोंग का यात्रा विवरण, इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये सही है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है, ए है 478, बी है 499, सी है 613 और डी है 634। तो जो चालुक्य अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष जो हो जाएगा वो है 634 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। दूसरा है शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरत्राण उपाधि का प्रयोग किया। तीसरा है सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। चौथा है राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला है हमारा कि राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष का जो है भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया है, और पहला वाला करेक्ट है। दूसरा कि शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरत्राण उपाधि का प्रयोग किया था, दूसरा भी करेक्ट है। इसके साथ ही साथ चौथा ऑप्शन कि राशि आकृति मूर्ति मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? ए हरिहर, बी भैरव, सी रुद्र, डी त्रिपुरांतक। तो जो चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है उसमें शिव का जो सर्वाधिक विशिष्ट रूप है वो है हरिहर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरिहर। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ए विजयालय, बी है कृष्ण प्रथम, सी है परांतक, डी है राजराज चोल। तो 9वीं शताब्दी ईस्वी में जो विजयालय थे उनके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ए है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है परांतक प्रथम और डी है आदित्य प्रथम। तो जो राजराज प्रथम चोल शासक था उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? ए है प्रथम पत्थर की प्रतिमाएं, बी है संगमरमर की प्रतिमाएं, सी विष्णु भगवान के पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं और डी है नटराज शिव के कांसे की प्रतिमाएं। तो जो चोल शासकों के समय में प्रतिमा बनी थी वो जिसमें जो सर्वाधिक विख्यात थी वो थी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ए राजेंद्र चोल, बी परांतक प्रथम, सी है राजराज द्वितीय और डी है राजराज प्रथम। तो जो राजराज प्रथम चोल राजा थे उन्होंने जल सेना का प्रारंभ किया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? ए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, बी है नंदी वर्मन द्वितीय और सी है कृष्ण प्रथम और डी कृष्ण द्वितीय।
तो जो कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर है उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, ए धार्मिक विकास के लिए, बी ग्रामीण सभाएं, सी है राष्ट्रकूटों से युद्ध और डी है लंका से व्यापार। तो चोल युग जो प्रसिद्ध था वो था ग्रामीण सभाओं के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चोल काल के पेरुवली किसे निरूपित करते थे, ए प्रमुख मार्ग, बी उच्च न्यायपालिका, सी है कृषि भूमि और डी है ग्राम घास स्थलियाँ। तो जो चोल काल के पेरुवली थे वो प्रमुख मार्ग को निरूपित करते थे, प्रमुख मार्ग से निरूपित होते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मरविजयोतुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था, ए विजयालय, बी है परांतक प्रथम, सी है राजराज प्रथम और डी है राजेंद्र प्रथम। तो जो राजाराज प्रथम थे उन्होंने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मरविजयोतुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। पहला है कोट्टम, दूसरा है उरु, तीसरा है वलानाडु। आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में इसका सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसका अवरोही क्रम करने लगेंगे तो सबसे पहले आएगा वलानाडु, ठीक है। उसके बाद होगा कोट्टम और लास्ट में होगा उरु, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में कुर्रम क्या थे, ए संगीतकार, बी ग्राम संघ और सी है राज्याधिकारी और डी है मंदिर निर्माण शिल्पी। तो जो चोल काल में कुर्रम थे वो थे ग्राम संघ, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है, ए हिंदू कानून, बी मुस्लिम ग्रंथ, सी है हिंदू जाति व्यवस्था और डी है कर व्यवस्था से। तो जो मिताक्षरा पुस्तक है वो जो है संबंधित है हिंदू कानून से, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर चोलपुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ए राजेंद्र प्रथम ने, बी है वीर राजेंद्र ने, सी राजराज ने और डी है अधिराज ने। तो जो तंजौर चोलपुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण है उसको करवाया था राजराज ने, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है, पहला है इस वंश के बृहत्तर भारत के साथ राजनीतिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के कारण, बी है इस वंश का शासनकाल कला और स्थापत्य का शासनकाल था, सी है साम्राज्य की विशालता के कारण और डी इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलम, बलनाडु और नाडु किस राज्य से संबंधित है, ए है चोल, बी है चालुक्य, सी है पल्लव और डी है पांड्य। तो जो मंडलम, बलनाडु और नाडु है ये जो है चोल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है, ए है बृहदीश्वर, बी है कोरंगनाथ, सी है कैलाशनाथ और डी है ऐरावतेश्वर। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है वो चोलों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाना देशी क्या है, ए एक व्यापारिक केंद्र, बी एक व्यापारिक श्रेणी, सी एक बंदरगाह और डी है अमीर वर्गों का एक समूह। तो जो नाना देशी है वो है एक व्यापारिक वर्गों का समूह है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक व्यापारिक श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी, ए परांतक प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है कुलोत्तुंग, डी है विक्रम चोल। तो जो गंगईकोंड चोलपुरम राजधानी बनी जिस राजा के काल में वो थे राजेंद्र प्रथम, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टना के आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था, ए समराग्रवीर, बी है बालपुत्र देव, सी है मारविजयोतुंग वर्मन और डी है त्रैलोक्य राज।
तो जो मारविजय योतुंग वर्मन थे, उन्होंने अपने पिता राजराज प्रथम द्वारा नागपट्टना में आयोजित बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? ए है कुलोत्तुंग प्रथम, बी है कुलोत्तुंग द्वितीय, सी है अधिराजेंद्र और डी है राजेंद्र तृतीय। तो जो अधिराजेंद्र था उसके विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या जो है क्रुद्ध भीड़ द्वारा हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? ए राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है राजाधिराज और डी है कुलोत्तुंग। तो जो राजेंद्र प्रथम थे चोल शासक, उनकी उपाधि पंडित चोल की थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक में राशि के रूप में संग्रहित किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे? ए कलम, बी कलंजू, सी कंडम और डी था कुर्रम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भूमि राजस्व को चोल काल में किससे मापा जाता था, तो वो था कलम। ठीक है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, कलम। निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोतरा का अनुदान दिया था? ए है भीम प्रथम, बी है चामुंडा राय और सी है जयसिंह सिद्धराज और डी है कुमारपाल। तो जो जयसिंह सिद्धराज थे, उन्होंने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोतरा का अनुदान दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुळजापुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ए पुलकेशिन द्वितीय ने, बी है राजराज प्रथम ने, सी है विष्णुवर्धन ने और डी है वीर पांडे ने। तो जो तुळजापुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण था वो करवाया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, बी है ये चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, सी है सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था और डी है चोरी के अपराध में दंडित कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। चोल शासनीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्य के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है कि ये मतदान के द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ए कुषाणों ने, बी द्रविड़ों ने, सी आर्यों ने, डी मौर्यों ने। तो जो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था वो किया था द्रविड़ों ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? ए है पल्लव कांचीपुरम, बी है पांड्य मदुरई, सी चेर पुदुचेरी और डी है चोल तंजौर और ई है होयसल द्वार समुद्र। तो यहाँ पे पूछा है कि 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो पल्लव की राजधानी तो कांचीपुरम थी, पांड्य की मदुरई थी और तो चोल की तंजौर थी और साथ ही साथ होयसल की द्वार समुद्र थी, लेकिन चेर की राजधानी पुडुचेरी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन सी फिर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? ए गुप्तों की, बी वाकाटकों की, सी पल्लवों की, डी चालुक्यों की। तो जो श्री वल्लभ की उपाधि थी वो जो है चालुक्यों की विशिष्टता थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? ए नौसेना, बी युद्ध प्रायोज्य हाथी, सी रथ और डी पैदल सेना। तो जो रथ था वो चोल सेना का भाग नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी हर्ष, सी जयसिंह सिद्धराज और डी चोल विक्रम चोल। तो जो विक्रम चोल था उसकी उपाधि त्याग समुद्र की थी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? ए कुलोत्तुंग प्रथम, बी है कुलोत्तुंग द्वितीय, सी है अधिराजेंद्र और डी है राजराज।
तो जो कुलोत्तुंग द्वितीय था उसने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा अपने राज्य के बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वह चोल नरेश कौन था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? ए है राजेंद्र प्रथम, बी है कुलोत्तुंग प्रथम, सी है रामराज प्रथम और राजराज प्रथम और डी है राजाधिराज। तो जो राजराज प्रथम था चोल नरेश, उसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक के अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? पहला है सभी भूस्वामियों की पात्रता, दूसरा है पद परिवर्तन, तीसरा है लॉटरी द्वारा चयन और चौथा था उम्मीदवारों का मनोनयन। निम्नलिखित में से सही कूट का उत्तर कूट के आधार पर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला, दूसरा और तीसरा है कि सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन और लॉटरी द्वारा चयन। ठीक है, ये जो है चोल शासन में अधिकारियों के चयन का प्रक्रिया थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था, कौन था? ए समराग्रवीर, बी बालपुत्र देव, सी मार विजयोतुंग वर्मन और डी है त्रैलोक्य राज। तो जो मार विजयोतुंग वर्मन था उसने अपने पिता राजराज प्रथम के काल में नागपट्टना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? ए बृहदीश्वर, बी है कोरंगनाथ, सी है कैलाशनाथ और डी है ऐरावतेश्वर। जो कैलाशनाथ है वो जो है चोलों से संबंधित मंदिर नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? ए है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है राजाधिराज और डी है कुलोत्तुंग। तो जो राजेंद्र प्रथम था उसकी उपाधि थी पंडित चोल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? ए परांतक प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम और डी है विक्रम चोल। तो जो राजेंद्र प्रथम था उसके काल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? ए है मत्स्य, बी धनुष, सी चीता और डी हाथी। तो जो चोलों का सिक्का था उसमें हाथी उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ के द्वारा कर दी गई थी? ए कुलोत्तुंग प्रथम, बी है कुलोत्तुंग द्वितीय, सी है अधिराजेंद्र और डी है राजेंद्र तृतीय। तो जो अधिराजेंद्र था उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन गंगईकोंड विरुद्ध से सम्मानित था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी है राजराज प्रथम, सी है राजेंद्र प्रथम और डी है कुलोत्तुंग प्रथम। तो यहाँ पे जो राजेंद्र प्रथम है वो गंगईकोंड विरुद्ध से सम्मानित था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? ए है बौद्ध मत का एक पंथ, बी है जैन मत का एक पंथ, सी है एक गणतांत्रिक जनजाति और डी चोलों के सामंत। तो जो यौधेय थे वो थे एक गणतांत्रिक जनजाति। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगंदविर्त विरुद्ध से सम्मानित था? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम और डी है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो जो सुंगंदविर्त विरुद्ध से सम्मानित था वो था कुलोत्तुंग प्रथम। ऑप्शन सी करेक्ट है। चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य था? ए है वीर वलंजू व्यापारियों की बस्तियां, बी वीरों का नगर, सी नगर रक्षक की बस्तियां, सी डी है काफिला रक्षकों की बस्तियां। तो जो चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य था वो था
वीर वलंजो व्यापारियों की बस्तियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। किसके शासन काल में महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था? ए चालुक्य, बी चोल, सी पाल, डी प्रतिहार। तो जो चालुक्य थे उनके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? ए करिकाल, बी आदित्य प्रथम, सी कोकिल विक्रमादित्य और डी परांतक प्रथम। तो यहाँ पे जो कोकिल विक्रमादित्य था वो चोल राजा नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राजसिंह थी? ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी है महेंद्र वर्मन द्वितीय, सी है परमेश्वर वर्मन और डी है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ पे जो राजसिंह की उपाधि थी वो थी नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी पांड्य। जो प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन थे वो जो है पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो आप तो फिर सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। ठीक है, जो कि आपका अपना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।